साल में एक मर्तबा उर्स होता है, ताकि लोग रोजाना अगर नहीं आ पाए तो साल में एक मर्तबा आ जाएं, अपने काम काज छोड़कर अपने दामन भर के ले जाएं। बेशक। मगर लफ्ज़े नाम उर्स रह गया। ईमानदारी से बताओ, हकीकत उर्स नाम तो है, उर्स में शेख चिल्ली का क्या काम? बेशक। वो दूध में पानी नहीं, अब पेशाब डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? हमारी नमाज पढ़ने वाली औरतों को, कुरान पढ़ने वाली औरतों को, हज करने वाली औरतों को आदमियों से इख्तिलात ना हो, टकराए ना, मिले ना, उर्सों में जाना रोक दिया, और तुम उन्हीं के उर्स पे नाचने वाली औरत को कव्वाली गाने के लिए बिठा लिया। बेशक हकीकत। दूध में पानी नहीं है, ये पेशाब है। बेशक। बिगाड़ दिया और उसको, बिगाड़ दिया और उसको। अच्छा, ये बिगड़ा कैसे? इधर आओ, मेरी बात हो सकता किसी को लग जाए। ये बिगड़ा कैसे? आप अगर भाई कार चलाना नहीं जानते और मैं इनके हाथ में कार दे दूं, कार भी टूटेगी और कोई सामने आ गया वो भी टूटेगा। बेशक। ना अहल लोग जो कुछ जानते नहीं थे जी, जिन्हें शरीयत का पता नहीं था, वो उर्स की कमेटी बनकर उर्स करने लगे। जी जी। मुझसे अगर तुम फावड़ा चलवाओ तो चला लो, बोलो। मैं तुमसे बुखारी शरीफ पढ़वाऊं तो पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। ये उर्स का काम सिर्फ अवाम का इतना था कि चंदा तो कर सकती है, मगर चलेगी यहां किसी आलिम की। बेशक बेशक। चलेगी यहां किसी परहेजगार की। अब कोई भी आलिम माई का लाल किसी नाचने वाली औरत को कव्वाला बना के मुकाबला करने के लिए और उसमें नहीं लाता, और अगर लाता तो उस पे जूतों का हार होता। जी जी हकीकत। बेशक। बिगाड़ दिया। अब बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चे आ गए, गरीब बेचारे अगर उनके दिल में कुछ कसक रह भी रही है, कौन लड़े उनसे? बेशक। कौन झगड़ा करे उनसे? वो मालदार का बेटा गुंडा है, कौन झगड़ा करे? दीन को बिगाड़ दिया, बढ़ाया नहीं है ये। अब जानते हैं आप गैर लोगों के कितने एतराज हैं हम पर। गैर लोगों, सिर्फ एक उर्स की बात कर, आप अपने इलाके जिला मुरादाबाद रामपुर में सारे उर्स छान लीजिए, अगर एक भी शरीयत के मुताबिक होता हो, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों भाई, क्यों बिगड़ा ये बिगाड़ा किसने? ये बिगाड़ा ना अहलों ने। जी जी। मेरी बात हो सकता किसी को लगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं उसको जलील करना नहीं चाहता, तुम्हें होश दिलाना चाहता हूं। बिगाड़ा किसने? आपको कार चलाने के लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा। बेटा बाबू इधर आ जाओ, अगर मशवरा करना तो उधर चले जाओ। बिगाड़ा किसने? ड्राइवर रखना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर की सवारियां सेफ है, वरना पूरा घर मारा जाएगा। तुम समझ रहे हो? अब उन 100 में सब ने इजाजत दे दी। क्यों? वहां पे जिसको मुजाबिर बना दिया वो और बड़ा गुंडा, जी जी जी, वो और बड़ा जाहिल है। देखो क्लियर। जी 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 हकीकत। मैं अच्छे लोगों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन यार दीन किसी के बाप ने नहीं बचाया, बेशक नबी की औलाद ने बचाया। जी जी बेशक। सैयदजादों ने। जरा औलाद तो दे के देखो, नोट उछाल देना, वो भी इस वीडियो की वजह से, ताकि हमारा चेहरा दिख जाए। वरना अगर देना होते तो मस्जिद में चंदा देता, अगर अल्लाह को राजी करना होता तो। किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, वहां पहुंचता। किसी गरीब के बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं होती है, वहां पहुंचता। जी जी। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। चलो एक दिन होगा, सुधरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो। वो जो मुजाबिर ना गुंडा बैठा है,
और उसके जो आसपास जो मुशीर है वो उनसे बड़े गुंडे, क्योंकि उन्हें औरतें देखना चाहिए, वो औरतों को देखेंगे। अब वो मशवरा देते, कहते मियां अगर उर्स भारी करना है तो अब किसको बुलाना पड़ेगा? सपना चौधरी को। अब किसको बुलाना पड़ेगा? शेख चिल्ली को। किसको बुलाना पड़ेगा? तस्लीम आरिफ को। किसको बुलाना पड़ेगा? टीना को। किसको बुलाना पड़ेगा? और मुझे सबके नाम याद नहीं, मोबाइलों में देखो कि मुकाबला होगा। वो इजाजत दे देता है, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से अगर फावड़ा चलाए, पसीने की कमाई खाए, तो उसे पता चले वो तो वहां पे गुल्लक का खा रहा है, लूट रहा है। वो उसके लिए जायज ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अपना खाए कमाए। इन लोगों से पूछो जो मेहनत कर दो, कहता हाँ बुला लो, हाँ बुला लो। कोई कहता साहब उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, कोई कहता उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम क्यों नहीं कहते? कोई गांव में ऐसा नहीं है जो ये कह दे 1 साल मदरसा ऐसा चलाओ जहां से 10 हाफिजे कुरान हो, पूरे मदरसे का खर्चा मैं उठाऊंगा। तू मर जाएगा मगर जन्नत तेरे नाम लिख जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान। ये बात ना लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। बेशक, बखुदा मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूं। मैं इधर इलाके में बहुत आया इस वजह से। उर्स को अब बिगाड़ दिया। 1 गिलास पानी में, 1 गिलास दूध में पानी नहीं डाला, पेशाब डल गया। और लोग समझ रहे हैं हर जगह उर्स है, बड़ी सजावट, बड़ा भीड़ भाड़। अरे बड़ा दीन का काम। ईमानदारी से बताओ, ये दीन का काम है? बिगाड़ने का तरीका यही, ये बिगाड़ दिया। उर्स तो यार अल्लाह के वली, वो अगर अल्लाह के वली की नजर करम हो जाए तो बच सकता है कोई? बच सकता है कोई? हाँ तुम जरूर जाओ। अभी तो नजराने पे भी लड़ाई होगी, कमेटी वाले इसलिए परेशान है। हाँ अभी तो होगी, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। बेशक मेरी तरफ तवज्जो रखो, गौर करो यार, ईमानदारी से बताओ। एक उर्स की बात, हाँ एक उर्स की बात। अब दूसरी चीज पे आ जाओ, अब दूसरी चीज उठा लो। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। बेशक जलसा। और थोड़ा सा आ जाओ जुलूस मोहम्मदी पे आओ, हल्का सा। यार हमारे आका से बेहतर कोई नहीं ना जी, उनके जुलूस से बेहतर किसी का जुलूस नहीं ना। बेशक आका का जुलूस इस शान से होना चाहिए था। लोग आका के अखलाक को देख करके, ये मौलाना लोग, हम लोग बयान करते हैं, कट्टर दिल लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। बेशक बेशक। और अपने पास क्या अखलाक है, अपना क्या किरदार है? जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। कुछ नौजवान लफंगे टाइप के वो निकले साहब गुलाम नबी बन के, हरी पट्टी बांध ली यहां सर से, रिबिन लपेट लिए सर से, और नारे लगाते हुए उल्टे सीधे जब चले, जिस मकान पे लड़की है छत पे खड़ी है, बेटा हटा दो ना मोबाइल यार वहां से, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, सुन लियो मेरी बात, औरतें खड़ी है, आदमी नहीं, तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बस इनकी रगों में शैतान दौड़ता है। नारा किसका लगा रहा है? ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा कुर्बान, और ऊपर को देख रहा, हाथ पांव फेंक रहा, ऊपर को देख रहा, हाथ पांव कूद रहा, नाच रहा। ईमान से बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है, ये इनकी रगों में शैतान दौड़। बिगाड़ दिया। डीजो के साथ जुलूस निकलता है, और ऐसी ऐसी नात पढ़ दी गई है बिल्कुल जैसे गाना गाया जा रहा है, बिल्कुल गाने के ढंग पे नात। शराब जब हराम हुई थी ना जी जी, तो नबी ने वो बर्तन भी फिकवा दिए थे जिनसे शराब पी जाती थी, अलग होते थे बर्तन, ताकि इनको शराब की याद ना आ जाए। और आज नाते
कुछ शायर नाते पढ़ के गानों की, मैंने ऐसे देखा लड़के यूं करते, ऐसे करते। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस कर दो। बेशक नाथ वो सोड़ा आया और सोड़ा कहते नहीं कहते, इतना डीजा इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके झंडिये लेके डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है। तुम्हारा दीन मजहब यही था। औलाद किसकी कटी है, भांजे किसके कटे हैं करबला में, भतीजे किसके गए यार। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत। बेशक कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे यार, हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा।